अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक तोता और मैना की। कहानी बहुत सबक आमोज है, पूरा सुनना जरूर, एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। एक तोता और मैना दोनों मियाँ बीवी थे। वो एक दिन एक वीरान जंगल से गुजर रहे थे, तो थोड़ा सा दम लेने के लिए वो एक डाल पर, एक दरख्त की शाख पर बैठ गए। जंगल बहुत वीरान था, तो तोते ने अपनी मैना से कहा कि इस जंगल की वीरानी को देखकर लगता है कि यहाँ उल्लुओं का बसेरा है, यहाँ उल्लू बसते होंगे। तो साथ वाली शाख पर एक उल्लू बैठा हुआ था। तोते की ये बात उसके कान पर पड़ी तो उसको बुरा लगा। वो उड़कर आकर इनके बाजू में आकर बैठ गया और अलग सलग के बाद में उल्लू ने तोते से कहा कि आप मेरे इलाके में आए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आज आप मेरी दावत कबूल कर ले, आज की रात का खाना आप मेरे साथ खाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उल्लू की दावत दोनों मियाँ बीवी यानी तोता मैना ने कबूल कर ली। रात को खाना खाया साथ में। फिर आराम करने के बाद जब तोता और मैना सुबह निकलने लगे तो उल्लू ने मैना का हाथ पकड़ लिया और तोते को मुखातब होकर कहा कि भाई इस मैना को कहाँ ले जा रहे हो, ये तो मेरी बीवी है। तोता ये सुनकर परेशान हो गया, हैरान हो गया। वो कहने लगा ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है, ये तो मैना है और तुम उल्लू हो, तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उल्लू ने कहा कि नहीं, वो जिद पर अड़ा रहा कि ये मेरी बीवी है। दोनों में लड़ाई हो गई। तो उल्लू ने तोते को समझाते हुए कहा कि देखिए आप ज्यादा टेंशन न लें, ये मेरी बीवी है, ये बात सच है। देखिए अदालतें और कोर्ट खुल गई होगी, चलते हैं वहां पर जाकर जज साहब जो फैसला देंगे वो हमको कबूल होगा। तो तोते ने मजबूरी में हाँ कह दिया और तीनों भी अदालत पहुंचे। तीनों अदालत पहुंचे, अपनी अपनी दलीलें दी, सबूत पेश किए। उल्लू ने अपनी दलीलें दी, तोते ने अपने सबूत पेश किए। जज साहब ने बहुत गौर से सुना। उसके बाद आखिर में फैसला दिया कि मैना तोते की नहीं उल्लू की बीवी है। यह सुनकर तोता तो रोने लग गया और बहुत मायूस हो गया और एक तरफ वो निकल गया, यानी चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उल्लू ने तोते को आवाज दी, कहा कि ओ तोते मियां, अकेले कहां जा रहे हो, ये अपनी बीवी मैना को तो साथ लेते जाओ। तो तोते ने रोते हुए कहा नहीं भाई, ये मेरी बीवी कहां है, अदालत के फैसले के मुताबिक तो ये अब तुम्हारी बीवी है। इस पर उल्लू ने समझाते हुए शफकत से तोते के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि ये मेरी बीवी नहीं, ये तुम्हारी ही बीवी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता था कि बस्तियां उल्लुओं की वजह से वीरान नहीं होती, बल्कि उस वक्त वीरान हो जाती है जब वहां से इंसाफ उड़ जाता है, न्याय उड़ जाता है। और बेशक बिल्कुल सही बात है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई भी मुआशरा, कोई भी समाज कुफ्र पर तो कायम हो सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी पर नहीं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उल्लू ने बिल्कुल सही कहा। जंगल क्या, बस्ती क्या, शहर क्या, मुल्क क्या, पूरी दुनिया उस वक्त वीरान हो जाती है और दिलों की दुनिया में वीरानी छा जाती है जब जुल्म हद से बढ़ जाता है और अदालतों से इंसाफ उड़ जाता है और वहां से भी नाइंसाफी के फैसले आने लगते हैं। महसूस ये होता है कि ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इंसाफ बाकी है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह के इंसाफ का तराजू कायम होता है। फिर अल्लाह चुन चुन कर बदला लेते हैं। फिर दुनिया वो मंजर देखती है, वो अजाब, वो आजमाइश, वो बीमारियां, वो वबाएं देखती है जो सिर्फ कभी सोचे होते हैं या कभी गुमा से बाहर होते हैं। तुमसे पहले
जो एक शख्स यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बस अल्लाह से और अपने खुदा से, अपने पैदा करने वाले से उसको मनाना सीख लीजिए। दुआ हमारा हथियार है। हम दुआओं में अल्लाह को मनाइए, अल्लाह के अहकाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। इन जालिमों से डरिएगा नहीं, इन मक्र फरेब करने वालों से डरिएगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब चाल चलने वालों से ज्यादा बड़ा चाल चलने वाला है। मैं आज जद पे हूं तो तू खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी कहानी से बहुत बड़ा सबक मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।